हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल। आज से बेटा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 11th के लिए एक स्पेशल सीरीज़। इसमें सारा 11th का कोर्स डिस्कस होगा वन बाय वन। पहले सेल के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल, उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, और उसके बाद होपफुली इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आज से हम लोग 11th का कोर्स शुरू कर रहे हैं। सेल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिए। जो मेरे 12th के बच्चे हैं उनके जो जूनियर्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सकें इस वीडियो से। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल। ठीक है, तो सेल है क्या यार? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाउ सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? हमारी बॉडी की जो सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी चीज़ है, वो सेल है। इस सेल से ही मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है, इस वजह से हम सेल को कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हाउ सेल इज़ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल स्टमक है, हमारे लिम्स हैं, हमारी टंग है, हमारा कोई भी ऑर्गन जो है वो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। डैट्स वाई सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई सेल इज़ नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं उन्हें कौन परफॉर्म करता है बेटा? सेल परफॉर्म करता है। डैट्स वाई सेल इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, है ना, जो हमारे घर होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, अगर मैं इसकी सबसे बेसिक यूनिट की बात करूं तो इसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी? एक ब्रिक। जिस ब्रिक से पूरा घर बना है। वैसे कोई बोले कि एक ह्यूमन बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी, तो हम बोलेंगे उसकी सबसे बेसिक यूनिट होगी एक सेल। ठीक है, तो सेल से ही मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। देख लेते हैं हमारी बॉडी सेल से कैसे बनती है। तो सबसे पहले होता है एक सेल। वो सेल आपस में ऑर्गेनाइज, वो सेल जो सिंपल एक तरीके के सेल होते हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज करके क्या बनाते हैं बेटा? टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू, है ना। सेल हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन फॉर्म अ टिश्यू। ठीक है, अब ये टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। यहाँ पर मैंने कौन सा ऑर्गन बना रखा है? ये स्टमक बना रखा है। क्या बना रखा है बेटा? स्टमक बना रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ऑर्गन्स आपस में ऑर्गेनाइज होकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो ये तुम्हारा पूरा मैंने सामने बना रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने तुम्हें बताया क्यों कहते हैं इसे बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट एज वेल एज फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, मैंने तुम्हें बताया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक नॉलेज क्लाउड दे रखा है। इस नॉलेज क्लाउड में मैंने तुम्हें बता रखा है कि सेल है क्या। सेल, हम कब किसी चीज़ को सेल कहते हैं? उसके अंदर पहली चीज़ प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, यानी उसके अंदर बहुत सारा लिक्विड प्रेजेंट होना चाहिए, प्लस उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। और उसके अंदर क्या होना चाहिए? जेनेटिक मटेरियल। अगर किसी भी चीज़ के अंदर ये तीनों चीज़ प्रेजेंट है तो वो एक कंप्लीट सेल है। इससे कम अगर है तो वो एक कंप्लीट सेल नहीं है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पर देखो मैंने एक सेल बना रखा है। इसके अंदर दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है इस सेल को। एक तो इसके अंदर न्यूक्लियस है और एक इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये जो ग्रीन ग्रीन है ये लिक्विड एरिना, सेल के अंदर जितना भी लिक्विड होता है वो दिखा रखा है मैंने। ये लिक्विड एरिना, इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल की वो सारी यहीं पर होती है। जैसे क्रिकेट की पिच होती है ना, वहाँ पर पूरा खेला जाता है और सारी एक्टिविटी होती है, वैसे ही साइटोप्लाज्म में सेल की सारी एक्टिविटी होती हैं। और दूसरा है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गेनल ऑफ द सेल। न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वैसे ही सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। पूरे सेल को कमांड करता है कि तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, इसको ये काम करना है, उसको ये काम करना है। ये सब कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म अलोंग विद न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ये आपका क्वेश्चन है नीट 2016। नीट 2016 में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अलोंग विद न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब बेटा यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिख रखी है, आजकल बहुत सुन रहे हो तुम, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। तो वायरस क्या चीज़ होती है? वायरस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कंप्लीट सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट सेल इज नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल इज नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट लाइफ। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा एक सेल है। सेल में क्या क्या बताया मैंने तुम्हें? प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल। मान लो किसी बंदे के अंदर अगर
सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो वो सेल नहीं है। किसी के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वो सेल नहीं है। किसी के अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो वो सेल नहीं है। तो अगर किसी भी चीज़ को सेल बनना है तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस जेनेटिक मटेरियल, तीनों चीज़ होनी चाहिए। तो वायरस के अंदर क्या होता है, वायरस के अंदर बेटा सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, उसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होता है। ये मैंने तुम्हारा बना दिया एक वायरस, और इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है लेकिन सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म नहीं है। तो वायरस क्या कंप्लीट सेल है? नहीं। तो वायरस क्या अपनी लाइफ खुद जी सकता है? नहीं। वायरस कैसे जीता है अपनी लाइफ? वायरस को पहले एक ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल पर अटैक करता है, उसकी बॉडी को टेक ओवर करता है। जैसे टेररिस्ट कहीं पर आया है ना और किसी के घर पे अटैक करा, उसके पूरे घर को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। वैसे ही वायरस भी होता है, इसका अपना कोई सेल नहीं होता। ये क्या करता है, किसी दूसरे सेल को जाकर टेक ओवर करता है और फिर जाकर उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, है ना। इसकी हिस्ट्री है बेसिकली सेल बायोलॉजी की। पहली बार डेड सेल डिस्कवर हुआ था, रॉबर्ट हुक ने करा था। और ये डेड सेल कौन सा था? कॉर्क सेल। कौन सा था? कॉर्क सेल। बेटा नीट 2017 ये मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे पेपर में ये वाला क्वेश्चन था कि रॉबर्ट हुक जो थे, मतलब कौन सा इनमें से डेड सेल है। AIPMT का नीट का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड सेल। तो आंसर इज कॉर्क सेल। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार न्यूक्लियस डिस्कवर करा था। रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट टाइम डिस्कवर द न्यूक्लियस। उसके बाद पहली बार लिविंग सेल किसने डिस्कवर करा था? एंटी वॉन लीवेनहुक फर्स्ट सॉ द लिविंग सेल। इन्होंने पहली बार लिविंग सेल डिस्कवर करा था। पहली बार डेड सेल डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने, पहली बार लिविंग सेल डिस्कवर करा था किसने? एंटी वॉन लीवेनहुक ने। और पहली बार न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है बच्चों। बेटा अभी तक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वो सारा इंट्रोडक्शन था सेल के बारे में। अब मेन सेल चैप्टर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली बार सेल थ्योरी यानी एक ऐसी थ्योरी जिसने डिफाइन करा सेल को। ठीक है, तो पहली बार सेल थ्योरी किसने दी थी? स्क्वान ने और स्केलेटन ने। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी का जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हो किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल और उनके प्रोडक्ट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, प्लस उन सेल से बहुत सारी सिक्रीशन निकलती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन निकलते हैं, फैट्स निकलते हैं, उन सारी चीज़ों से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। तो ऑल दी ऑर्गेनिज्म, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? सेल और उसके प्रोडक्ट से। ऑल दी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड दी प्रोडक्ट ऑफ दी सेल। ओके, फिर उसके बाद कहता है बट इनकी जो सेल थ्योरी थी वो इनकम्प्लीट थी। इन्होंने ये नहीं बताया कि पहला सेल आया कहाँ से, है ना। हाउएवर दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ अ न्यू सेल वर फॉर्म। कि भैया एक, मैं कहता हूँ कि अमीबा एक सेल है, मैं कहता हूँ बैक्टीरिया एक सेल है, ह्यूमन बॉडी सेल से बनी हुई है, लेकिन पहला सेल कहाँ से आया ये लोग डिफाइन नहीं कर पाए। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था बच्चों? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 में सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी और उसे कंप्लीट करा। और जो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि पहला सेल कहाँ से आया, वो इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कि यानी ये जो दो नए सेल आए, ये किससे आए? पुराने किसी सेल से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने पेरेंट्स से आए, है ना। तो वैसे इन्होंने कहा कि एक बैक्टीरियल सेल था, वो टूटा और दो सेल में कन्वर्ट हो गया। तो ये कहते हैं कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोला इन्होंने? ही फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन दैट दिस सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड। सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों। और इन्होंने स्टेटमेंट दी अपनी लैंग्वेज में एक ओमनी सेल्यूली, दैट इज न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नॉलेज क्लाउड है तुम्हारा। इसके अंदर मैंने तुम्हें कुछ सेल्स के बारे में बता रखा है। सबसे पहले क्या है? स्मॉलेस्ट सेल। दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्म। 0.1 माइक्रोमीटर का है ये खाली। ठीक है, माइकोप्लाज्म ये एक बैक्टीरिया है बेटा, है ना। इसे हम PPLO, NCERT देखोगे तो NCERT में लिखा हुआ है PPLO,
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती बेटा और ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल तुम्हें पता है नर्व सेल जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ये 2 मीटर्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। और उसके बाद लार्जेस्ट सेल, अभी तक का सबसे बड़ा सेल जो देखा गया है वो है ऑस्ट्रिच का एग। इसका लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 17 सेंटीमीटर होता है, यानी जो हम स्कूल में मीटर स्केल यूज़ करते थे उसके जितनी लेंथ, और प्लस 15 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। तो सोचो कितना बड़ा होगा, इससे बड़ा कोई भी सेल अभी तक देखा नहीं गया है। अब बेटा अब शुरू कर देते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है ओवरव्यू ऑफ सेल, कि सेल का एक बार जल्दी जल्दी ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें एक सेल में क्या क्या देखने को मिल रहा है बेटा, ये ग्रीन ग्रीन मैंने बनाया, ये सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। ये जो मैंने येलो येलो बनाया, ये सारा का सारा क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म, ठीक है बच्चों। अब साइटोप्लाज्म किससे बाउंडेड होता है, सेल मेम्ब्रेन से। तो ये जो ये हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई, ब्लैक ब्लैक सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है बच्चों। तो सेल मेम्ब्रेन हो गई प्लस साइटोप्लाज्म हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या आ गया, न्यूक्लियस। तो मैंने एक सेल की कंडीशन क्या बताई थी कि उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी और प्लस साइटोप्लाज्म होगा। तो एक सेल की जो नेसेसरी कंडीशन थी वो पूरी हो गई। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो पहली बात मैंने सबसे पहले बताया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है सेल का, सीपीयू कहते हैं इसे, सेल का क्या कहते हैं, सीपीयू। पूरे सेल को कमांड करता है कि भाई तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे इतना प्रोटीन बनाना है, तुझे इतना फूड बनाना है, तुझे इतनी एनर्जी बनानी है, तुझे इतनी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है, ये पूरे सेल को डायरेक्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, हमारे क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर दी लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हैव इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर करेक्टर। हमारी बॉडी के जितने भी करेक्टर होते हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन किस पे होती है, इन क्रोमोसोम्स पे होती है। फॉर एग्जांपल एक डायरी में जैसे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, वैसी हमारी बॉडी की पूरी इन्फॉर्मेशन किस पे लिखी होती है, इन क्रोमोसोम्स पे। ये हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। फिर उसके बाद न्यूक्लियस से यहाँ पर एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन होते हैं अपने, ये फैट भी बनाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट बनाते हैं, और क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं बच्चों, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, किचन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। ये पूरे सेल के लिए फूड को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। ये तुम्हारा प्रोकैरियोटिक क्या कहते हैं, एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पूरे सेल को एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट्स वाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, कि पूरे सेल को पावर दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। गोल्गी एपरेटस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसे, ट्रैफिक पुलिस, है ना। कितना प्रोटीन सेल से बाहर जाएगा, कितना प्रोटीन सेल के अंदर आएगा, चीज़ों को पैक करके भेजना है अंदर बाहर, ये सारा काम किसका है, गोल्गी एपरेटस का। दैट्स वाई इज नोन एज, बोलो, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। उसके बाद है बेटा तुम्हारा वैक्यूल। वैक्यूल को क्या बोलते हैं हम, डस्टबिन। सेल में जितनी भी एर्गास्टिक सब्सटेंस, खराब सब्सटेंस है, वो सारी की सारी किसके अंदर आकर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल भी बेटा किस में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में नहीं होता। एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते। तो ये सारा था तुम्हारा बेटा सेल के बारे में एक ओवरव्यू था। कल से हम मेन सेल पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये सब पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है उसका एक क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज के ऊपर। तो 5-6 एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं सेल पे बेस्ड। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो तुम्हें पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बच्चों। उसके बाद कहता है नेम द डेड सेल इन प्लांट। प्लांट के अंदर इनमें से कौन सा डेड सेल है, कप सेल, कॉर्क सेल, जाइलम पैरेन्काइमा, ऑल ऑफ द अबव। सारे डेड हैं, या फिर कप सेल डेड है, या फिर कॉर्क सेल डेड है, या फिर जाइलम पैरेन्काइमा। तो बेटा मैंने तुम्हें अभी बताया AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में, आंसर है तुम्हारा कॉर्क सेल। फिर कहता है व्हाट इज सेल, सेल है क्या। तो प्रोटोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म ये सेल है, प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस ये सेल है, साइटोप्लाज्म प्लस सेल वॉल ये सेल है, या फिर नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई भी सेल नहीं है। तो मैंने तुम्हें बताया था प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेल।
कहता है हु फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द सेल। फर्स्ट टाइम सेल को किसने डिस्कवर करा था बेटा? मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट टाइम। देखो अगर तुम्हें कंडीशन नहीं देता कि लिविंग है या नॉन लिविंग सेल, तो तुम डायरेक्टली क्या समझोगे? नॉन लिविंग सेल। तो फर्स्ट टाइम सेल को किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था। कहता है व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज किचन ऑफ द सेल, पता है तुम्हें, है ना। हु गिव फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दी थी? तो मैंने तुम्हें बताया था बेटा, रुडोल्फ विर्चो गिव्स द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, बताया था। इन्होंने क्या बोला था? ओमनीस सेल्यूली सेल्यूली, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो बेटा ये लेक्चर था तुम्हारा सेल के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों।